नमस्कार, इस विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जहां लोग अपने आप को आगे बढ़ने से पहले 50 बार सोचते हैं। देखिए, मेरा नाम विनय यादव है और मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ और अपना ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए तो उसके बारे में सबसे पहले एक तो एक या 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो उस बिज़नेस के बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसी कंपनी है, क्या करना होता है और काम को अगर शुरू कर दिया जाए तो आपको बेनिफिट होगा क्या। तो इससे आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है, जैसे कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे की जाए, ठीक है ना, और क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर आप फॉरएवर के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं या फिर है ना एसोसिएटेड हैं और इससे जुड़ी फॉरएवर से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर है ना डिस्प्ले पे मेरा नंबर होगा, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटी से लेकर या बड़ी बात तक, जो यहाँ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हिडन एजेंडा चलाते हैं कि लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड ना कराकर केवल और केवल ऐसा मोटिवेट ऐसा कह सकते हैं कि मोटिवेट करते हैं और है ना ज्वाइनिंग करा देते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे कि फॉरएवर में 2CC होता है, राइट। 2CC करने के बाद आप ES लेवल आपका डन हो जाता है और लाइफ टाइम आप ES कहते हैं, क्लियर है। लेकिन 2CC के नाम पर लोगों को ये भरोसा दिखाया जाता है कि जैसे कि अगर आप 2CC कर लेते हैं तो आपकी 25-25 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट होने लगेगी, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप मान लीजिए आपने 2CC कर लिया, यानी कि आपने एक जस्ट एक एग्जांपल, आपने शॉप ओपन कर ली है लेकिन आप उसका शटर नहीं उठा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको है ना कि पर मंथ आपको एक सैलरी आने वाली है, ठीक है। तो FLP ज्वाइन करने के बाद क्या करना होता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरी वीडियोस हैं उनको थोड़ा समराइज़ करिए। उसके बाद आपको है ना पता चलेगा कि एग्जैक्टली में फॉरएवर में करना क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद फॉरएवर में करना क्या होता है। लेकिन आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि फॉरएवर में ज्वाइन कैसे करें उसके बारे में होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉरएवर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप है ना 18+ होने चाहिए और आप चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं और कुछ आपके ड्रीम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी जॉब करते हैं या आप हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी है कि आप है ना 18+ होने चाहिए, ठीक। और आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, जो भी क्या, जैसे कि आप काम करें आप, और आपको देखो कोई भी काम हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या अदर हो, काम हर जगह करना होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतने से पड़ता है कि आप किस दिशा में अपना समय दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फॉरएवर में ज्वाइन होने के लिए आप सबसे पहले तो आप 18+ होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे आपकी फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप ID जनरेट करें। ID जनरेट करना नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियोस में आप मेरा एक वीडियो दे सकते हैं, मेरे चैनल पे जाकर कि ID कैसे बनती है तो आप है ना सर्च कर सकते हैं। ID बनती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है।
इस आईडी से मुझे याद आया तो कि मैं बताना चाहूँगा कि आईडी के नाम पर भी लोग है ना इवन पैसे चार्ज कर देते हैं कि है ना कि आपकी आईडी जनरेट होगी और आपको इतना अमाउंट शेयर करना होगा, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। ये टोटली एफएलपी की पॉलिसी के खिलाफ है। और फ्री जॉइनिंग होने के बाद जो भी पर्सन आप जिसकी जैसे ही आप आईडी जनरेट करते हैं और आप किसी की स्पॉन्सर आईडी लगाते हैं, है ना, यानी कि इस चीज़ की जिस पर्सन की आप स्पॉन्सर आईडी जो मेंशन करते हैं वो उनका इतना दायित्व होना चाहिए कि आपको है ना फॉर एवर का पूरा प्लान, पूरा जो मार्केटिंग प्लान है, कैसे आपकी अर्निंग होगी, फॉर एवर में क्या होता है, क्या बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे आपकी अर्निंग होगी, ये सारा सिस्टम है ना पूरा ये उनकी समझाने की जिम्मेदारी होती है। और कैसे जैसे वो अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सेम चीज़ आपको सिखाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। क्लियर है? तो सबसे नंबर एक तो ये हो गया कि आप 18+ होने चाहिए। दूसरी स्टेप हो गया आपको एक आईडी जनरेट करनी होगी। आईडी जनरेट तभी होती है जब आपको कोई स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मेरी स्पॉन्सर आईडी होगी और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले पूरी प्लान को समझिए, तरीके को समझिए, उसके बाद आप ज्वाइन करें। कोई भी जैसे कि मोटिवेशन में आकर या फिर है ना एक ये कहते हैं कि जैसे कि गलत फैसला होने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 2 से 3 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे पर डे, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिलायबल चीज़ें नहीं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल एक स्मार्टफोन होना चाहिए, इसमें वाईफाई कनेक्शन या फिर आपका डेटा वो भी चलेगा, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रॉपर एक मैं तो यूँ कहूँगा प्रॉपर एक सेटिंग 2 से 3 घंटे की होती है, जहाँ पर आप अपने पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आपकी कहीं अर्निंग हो पाती है। तो 2 से 3 स्टेप ही हैं। सबसे पहले आप 18+ होने चाहिए। दूसरा आपका क्या कहते हैं आईडी जनरेट होने के बाद आईडी जनरेट की जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद आप है ना अपना पूरे मॉड्यूल को समझिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें किसी भी मीटिंग के या फिर किसी के मतलब कि किसी भी आईडी को बनाने के लिए आपका चार्ज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हैव अ गुड डे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप एफएलपी से जुड़ी कोई जो जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।